यूआई यूएक्स डिज़ाइन के फ्री कोर्स डे नंबर 7 में आपका स्वागत है और डे 7 में आज हम सीखेंगे कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स के बारे में। देखिए कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग में। क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारे डिज़ाइन को काफ़ी सिंपल, ईज़ी और क्रिएटिव बना देते हैं। अब इनका कैसे यूज़ हम करते हैं, कैसे कंपोनेंट हम बनाते हैं, कैसे उनके वेरिएंट्स हम बनाते हैं और कैसे अपनी डिज़ाइनिंग में इनको हम यूज़ करते हैं, वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फिग्मा मैंने ओपन किया हुआ है। अब सबसे पहला जो मेरा काम होगा यहाँ पर, अगर मुझे कंपोनेंट के बारे में सीखना है तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट टूल लेता हूँ। तो मैं प्रेस करता हूँ टी और यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कार्ट। ठीक है, ये मैंने कार्ट यहाँ पर टाइप कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं इसको ना ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करूंगा। जैसे कि हमने ऑटो लेआउट की वीडियो में सीखा था, तो सिंपल हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट ए प्रेस करना है, जिससे कि ये मेरा किस में हो गया कन्वर्ट, ऑटो लेआउट में। और साथ ही मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर फिल कर दूंगा। ये मेरा फिल हो गया। अगर मैं चाहूं तो इसका थोड़ा कलर भी मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूं। तो हम इसका थोड़ा कलर यहाँ पर चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसके जो कॉर्नर रेडियस है मैं उनको यहाँ पर कर लेता हूँ। तो उसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 20। ठीक है, ये मैंने इसके कॉर्नर रेडियस यहाँ पर ये बना लिए। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना इसका स्टोक मैं ले लेता हूँ। देखिए स्टोक मैंने यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि हमें प्रॉपर यहाँ पर बटन बनाना है। जब भी आपको अच्छे से समझ आएगा कि कंपोनेंट्स का क्या यूज हम करते हैं। इसके बाद अब देखिए ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर अभी मेरा किस में कन्वर्ट हुआ है, ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन मुझे अभी इसको कन्वर्ट किस में करना है, इसको कंपोनेंट बनाना है। तो कंपोनेंट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, तो देखिए आपको यहाँ पर क्रिएट कंपोनेंट यहाँ भी ऑप्शन आ जाएगा। साथ ही आप इसको सिलेक्ट करोगे तो देखिए यहाँ पर भी आपको क्रिएट कंपोनेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आप तो दोनों जगह से आप इसको कंपोनेंट बना सकते हैं। अब मैंने इसको सिलेक्ट करा। अब देखिए क्लिक करने के बाद ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, ये मेरा कंपोनेंट यहाँ पर बन चुका है। अब एक चीज आप और ध्यान देना, कंपोनेंट बनने के बाद जो इसका आइकन है, देखिए यहाँ पर ये आइकन किस में होगा, ये डायमंड के आइकन्स में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो देखिए थोड़ा सा ये आपका ये डायमंड्स के आइकन में, जिससे कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मेरा बटन है ये कंपोनेंट बन चुका है। ठीक है, अब कंपोनेंट बनने के बाद अब इसका कैसे यूज हम करेंगे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर एसेट्स में जाता हूँ, ये फाइल है, ये एसेट्स है, इस पर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे लाइब्रेरी में अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर क्या है, मेरा फ्रेम 1 है, जिसमें कि ये मैंने एक कंपोनेंट यहाँ पर बनाया हुआ है। अब इसका कैसे हम यूज करेंगे, अब देखिए मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए दोनों सेम है, क्या डिफरेंस है लेकिन इनमें। अब देखिए एक चीज और आप देखिए यहाँ पर, अब जो मैंने मेन कंपोनेंट यहाँ पर बनाया था उसके आगे जो साइन है यहाँ पर, वहां पर डायमंड्स का है, ये 4 डायमंड्स इस तरीके से आपको कंप्लीट दिख रहे होंगे। लेकिन ये क्या है, ये आपका डायमंड का ही साइन है, लेकिन इसमें क्या है, ये बीच में से ब्लैंक है। लेकिन ये पूरा कंप्लीट एक पूरा भरा हुआ है एक डिजाइन। ठीक है, लेकिन ठीक है, और यहाँ पर आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। अब इसको अगर हम सिंपल वे में कहें तो ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है और ये इसका चाइल्ड है। मतलब ये इस कंपोनेंट का ये एक पार्ट है जो इसी में से हमने निकाला हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान के चलिए कि मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, एडिट करना है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें कार्ट मैं कुछ भी लिख सकता हूं यहाँ पर, नाउ। अब देखिए मैंने इसमें कुछ ऐड करा है तो इसमें भी वो चीज ऐड हुई है। ठीक है, और ऑटोमेटिक जो मेरा फ्रेम है वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंक्रीज हुआ है मेरा यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि हमारा लेआउट में होता है, तो इसी तरीके से पहले हम उसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कुछ भी चीज हम उसमें ऐड करें या हम उसमें कोई भी चीज हमें डिलीट करनी हो तो वो ऑटोमेटिक वो फ्रेम है वो सेट हो जाए उसी के अकॉर्डिंग, जो कि ऑटो लेआउट में होता है। सिंपल वे है, बस आपको समझना है कि इसमें अब कंपोनेंट का हम यूज कैसे करते हैं। अब कार्ट नाउ आ गया, हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, आपको एक समझ आना चाहिए कि कैसे हम इसका यूज करते हैं कंपोनेंट का। ठीक है, अब देखिए जो मैंने पेरेंट कंपोनेंट में, जो मेन कंपोनेंट में कुछ भी चेंज करा है तो मेरा आपका इसमें वो चेंज हुआ है। साथ ही अगर मैं इसका यहाँ पर कलर भी चेंज करता हूं, अगर मैं फिल वाले ऑप्शन पर जाता हूं, यहाँ पर सिलेक्ट करता हूं और इसमें मैं कुछ भी चेंज करता हूं, मैं इसका कलर भी चेंज करता हूं, तो वो इसमें चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसका जो चाइल्ड कंपोनेंट है, जो इसका पार्ट है, जो हमने इसमें से ही उसको निकाला है, अगर मैं इसमें से अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, इसमें मैं इसका कलर चेंज करता हूं, इसका तो कलर चेंज हो गया, लेकिन हमारा मेन कंपोनेंट का यहां पर कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है। साथ ही अगर मैं इसमें से ये खाली नाउ डिलीट कर देता हूं और खाली काट काट रखता हूं, तो भी मेरा इसमें से कुछ भी चेंज यहां पर नहीं हुआ है। अब इसका यूज क्या हम करते हैं,
मान के चलिए कि हमने एक बटन यहाँ पर डिज़ाइन करा है परफेक्ट तरीके से। अभी तो हमने सिंपल बनाया, लेकिन हम काफ़ी टाइम लगाकर एक क्रिएटिव बटन वहाँ पर बनाते हैं जिससे काफ़ी अच्छा लगे वो देखने में। जैसे बाय नाउ के हो गए, कार्ट हो गए, विश लिस्ट के हो गए आपके। तो काफ़ी तरह के बटन्स हम बनाते हैं, जो कि काफ़ी टाइम लगता है उन बटन्स को बनाने में। क्योंकि हम कोई भी वेबसाइट ऐप हम जब डिज़ाइन करते हैं, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या होती है जो हमें अट्रैक्टिव करती है, उसकी डिज़ाइनिंग, उसके बटन्स, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, हमें उन्हें बार-बार ना बनाना पड़े। हमने उसका एक परफेक्ट तरीके से एक डिज़ाइन बनाया, ठीक है? एक बटन हमने बनाया, उसके आप कुछ भी बना सकते हो उसमें, ज़रूरी नहीं है एक बटन ही आपको बनाना है, ठीक है? आपने एक बटन यहाँ पर बनाया, उसका काफ़ी टाइम लगाया, उसके बाद आपको वो बार-बार ना अपनी डिज़ाइनिंग में यूज़ करना है, अपने प्रोजेक्ट में उसको यूज़ करना है, तो आपको बार-बार उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली उसको पहले मेन बनाइए और उसके बाद आपको एसेट्स में जाना है और उसके बाद आप क्या करना है, सिंपल उसको वहाँ से ड्रैग कीजिए और आप उसको दोबारा से यूज़ कर लीजिए। और आपको मान के चलिए कुछ चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें कुछ भी चेंज करना है आपका और वो सारे उसमें वो चेंज वहाँ पर हो जाएगा और आपको उसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मेन क्या है, देखिए टाइप तो हम ईज़िली कर सकते हैं कुछ भी हमें यहाँ पर बाय नाउ लिखना है, कार्ट लिखना है या सर्विस नाउ, कुछ भी हमें लिखना है, वो तो हम टाइप कर सकते हैं। लेकिन इस डिज़ाइनिंग को बनाने में जो हमें टाइम लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। और तो कंपोनेंट का काम क्या होता है कि उसको काफ़ी सिंपल और ईज़ी बन जाए, कि हमने खाली एक बटन को बनाने में अपना टाइम लगाया, हमने आधा घंटा लगाया उसको बनाने में। अब बार-बार हमें उसमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने खाली एक बनाया, उसको ड्रैग कीजिए आप, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, खाली सिंपल उसमें जो थोड़े बहुत चेंज आपको करने हैं, वो आप उसमें से कर सकते हो। अगर उसमें से आपको मेन कंपोनेंट में से ही आपको कुछ चेंज करना है, तो आप उसमें चेंज करिए और आपके सारे के सारे बटन में जहाँ भी आपने उसको यूज़ किया है, वो हर किसी में वैसा ही चेंज वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि मैं इसमें चेंज करता हूँ, तो आपका ऑटोमैटिक यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या है, अब ये क्या था, मेरा मेन कंपोनेंट था। देखिए जैसे मैंने फाइल पर वापस से गया, अब क्या था, ये मेरा मेन कंपोनेंट है, ये मेरे यहाँ पर इनके चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है? जो इनका ही ये पार्ट है। अब देखिए जो मेन कंपोनेंट है उसके आगे साइन जो मैंने आपको बताया वो डायमंड का रहता है, फुल डायमंड का, और ये इनके आगे जो साइन रहेगा जिससे कि हम समझ सकते हैं कि कौन-सा हमारा मेन कंपोनेंट है यहाँ पर। अब मान के चलिए कि मुझे ना कुछ चेंजेस करने थे और मैंने ना इसमें वो चेंज कर दिए, लेकिन मेन कंपोनेंट में नहीं करे। क्योंकि हम चाइल्ड कंपोनेंट में अगर कोई चेंज करेंगे, तो हमारा जो मेन कंपोनेंट है उसमें कोई भी चेंज वहाँ पर नहीं होगा। लेकिन मैंने तो अब इसमें चेंज कर दिया, अब मैं इसको कैसे मेन कंपोनेंट बनाऊँ? तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको ये डॉट्स दिख रहे होंगे, ठीक है? और आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको क्रिएट कंपोनेंट आप कर सकते हो वापस से। तो ये क्या हो गया, अब आपका ये मेन कंपोनेंट ये भी आपका यहाँ पर बन गया। अगर मैं एसेट्स में जाता हूँ, तो अब मेरे कितने कंपोनेंट हो गए, यहाँ पर 2 कंपोनेंट हो चुके हैं। अगर मैं इसमें अब चेंज करूँगा, अगर मैं इस फ्रेम में यहाँ पर चेंज करता हूँ, तो चेंज करने के बाद क्या होगा, ये देखिए। मैंने इसमें चेंज करा है, लेकिन मेरा इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। क्यों क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि मैंने क्या करा है, अब इसको भी मेन कंपोनेंट यहाँ पर बना दिया है। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर, ये कंपोनेंट क्या था? इसका ही ये पार्ट था, ठीक है? अब मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करता हूँ जिससे कि ये मेरी कॉपी होगी। अब क्या हो गया? ये भी इसका एक चाइल्ड कंपोनेंट हो गया। ये पेरेंट कंपोनेंट हो गया, ये इसका चाइल्ड कंपोनेंट हो गया। अब इसको मुझे क्या करना है? इसको मुझे इसका ना चाइल्ड कंपोनेंट भी नहीं रखना। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और डिटैच इनसाइड मैं कर दूँगा, ठीक है? तो ये क्या हो गया मेरा, अब ये कंपोनेंट से यहाँ पर बाहर आ गया। अगर आप इसको देखोगे तो ये कंपोनेंट से आपका यहाँ पर ये बाहर आ गया। अगर मैं अब इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ, तो मेरा इसमें कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होगा। तो काफ़ी सिंपल है, ईज़ी है कि कैसे हम यहाँ पर कंपोनेंट हम बनाते हैं। अब कंपोनेंट आपको क्लियर हुआ होगा, अब हम जानते हैं कि वेरिएंट्स क्या होते हैं, कैसे हम वेरिएंट्स यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है? तो वापस से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अब बाय नाउ, सॉरी नाउ, ठीक है? ये मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, सिंपल उसी तरीके से कंप्लीट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा जिससे कि ये मेरा ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले फील्ड वाले ऑप्शन पर जाऊँगा और इसको यहाँ पर मैं ग्रीन कलर का कर देता हूँ, बाय नाउ। और इसके बाद जो कॉर्नर रेडियस है इसकी, वो मैं यहाँ पर 10 ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने 10 ले ली और इसमें भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टोक ऐड कर देता हूँ और स्टोक का थोड़ा लाइट मैं यहाँ पर ये कलर ले लेता हूँ। ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर एक
मैंने ऑटो लेआउट में भी इसको कन्वर्ट करा है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसको कंप्लीट को सेलेक्ट करूँगा और इसको कंपोनेंट में यहाँ पर बना देता हूँ। अब कंपोनेंट मैंने इसको बना दिया, अब वेरिएंट्स कैसे मैं बनाऊँगा? अब देखिए कंपोनेंट मैंने बनाया तो दोबारा से मेरा यहाँ पर एक बाय नाउ का ऑप्शन आ गया, जो कि मेरा एक दूसरा कंपोनेंट है, ठीक है? दूसरा बटन है मेरा यहाँ पर, जिसको मुझे अपनी डिज़ाइनिंग में बार-बार इसको यूज़ करना है। अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको यहाँ पर वेरिएंट में कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन है आपका, ये क्या है, ऐड वेरिएंट। अगर मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा क्या हो गया, इसका एक वेरिएंट यहाँ पर बन चुका है, ठीक है? अब वेरिएंट यहाँ पर बन चुका, अगर इसका मुझे क्या करना है, अब देखिए इसमें एक चीज़ और है आपकी। अब मैं इसमें कोई चेंज करूँगा, मैं इसमें कोई चेंज करूँगा तो मेरा इसमें वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको क्या करा है, मैंने इसको यहाँ पर इस कंपोनेंट के इसके वेरिएंट बनाए हैं कि मुझे उसमें चेंज नहीं करना, मुझे खाली उनके वेरिएंट्स यहाँ पर बनाने हैं, उसके पार्ट यहाँ पर बनाना है, जो कि मुझे अपनी डिज़ाइनिंग में बार-बार उनको यूज़ करना है। ऐसे ही अगर मुझे एक और यहाँ पर वेरिएंट बनाना है तो मैं वो कर सकता हूँ। अगर मुझे इसका यहाँ पर कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर इसका क्या कर सकता हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। साथ ही मुझे इसका दूसरा कलर यहाँ पर रखना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर मैं दूसरा कलर यहाँ पर इसका रख लूँगा। साथ ही मुझे जो ये टेक्स्ट है मेरा, इस टेक्स्ट का कलर मुझे यहाँ पर व्हाइट रखना है, तो मैं इसको व्हाइट यहाँ पर रख सकता हूँ। तो ये क्या है, ये हमारे यहाँ पर ये वेरिएंट्स यहाँ पर बने हैं, जिससे कि मुझे ये मेन मेरा जो कंपोनेंट हो गया और इसके ये पार्ट मेरे यहाँ पर हो चुके हैं कि मैंने एक यहाँ पर डिज़ाइन करा है और उसके अलग-अलग कलर के यहाँ पर वेरिएंट मैंने बना दिए, जिससे कि मुझे अगर इनको यूज़ करना हो बाद में, तो मैं इनको यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये सिंपल चीज़ है, आपको क्लियर हुई होगी। अब इसी में मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि क्या वेरिएंट्स का और क्या यूज़ हम करते हैं। मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पर ना इसका एक कलर और ले लेता हूँ, जिससे कि आप इसको डिटेल में यहाँ पर और अच्छे से समझ सको। मैं इसका कलर थोड़ा यहाँ पर येलो टाइप का ले लेता हूँ और इसका जो टेक्स्ट कलर है, वो मैं कर देता हूँ यहाँ से ब्लैक। अब देखिए ये मेरा है मेन कंपोनेंट। अब आपको यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर शो हो रही होगी। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको रख देता हूँ ग्रीन, ठीक है? इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर ब्लू और इसका नेम मैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इसका नेम, और यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ पिंक और इसका नेम मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैं इसको येलो, ठीक है? ये मेरा हो गया यहाँ पर। अब मेरे पास जो यहाँ पर कितने वेरिएंट्स हो गए, यहाँ पर मेरे 4 मेन कंपोनेंट और इसी के ये मेरे क्या हो गए, वेरिएंट्स हो गए, इसके पार्ट हो गए। अब देखिए ये मेरा यहाँ पर था, अब इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है? अब मुझे अपनी डिज़ाइनिंग में इसको कहीं पर इसको यूज़ करा है, जैसे कि मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक फ्रेम ले लिया, ठीक है? और फ्रेम लेने के बाद मुझे ना अपने यहाँ पर ये बटन यूज़ करना है, या मैंने एक रेक्टेंगल लिया सबसे पहले यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसकी एक इमेज यहाँ पर लगा देता हूँ। जैसे कि मुझे ये इमेज यहाँ पर लगानी है, ये मैंने इमेज लगा दी। अब ये बटन ना मुझे इसके नीचे यहाँ पर लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग करूँगा सिंपल, और मैंने यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया, ठीक है? प्लेस करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ना इसमें यहाँ पर कलर ये चाहिए, तो अब मैं ये तो नहीं करूँगा कि मैं बार-बार इसको हटाऊँगा और इसको यहाँ पर प्लेस करूँगा, नहीं, मुझे क्या करना है, सिंपल इस पर सेलेक्ट करना है। अब देखिए ये क्या है, मेरा यहाँ पर ग्रीन है और मैंने देखिए यहाँ पर सारे कलर्स यहाँ पर बनाए थे, जो इनके नाम चेंज करे थे मैंने। यहाँ पर ब्लू मुझे करना है, या मुझे इसको पिंक करना है, या मुझे इसको येलो कलर में रखना है। तो मैं क्या हुआ, काफ़ी सिंपल वे में मैंने उसको यहाँ पर क्रिएट करे। पहले एक कंपोनेंट बनाया, उसके वेरिएंट्स बनाए, उनके कलर मैंने चेंज करे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है? टेक्स्ट का भी कलर मैंने चेंज करा है। और अब मुझे अपनी डिज़ाइनिंग में जहाँ पर भी इन बटन्स को यूज़ करना है अपने अकॉर्डिंग, कहीं पर आप डार्क रखोगे, लाइट रखोगे, उनका कुछ नेम चेंज आपको करना है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी में जाकर आप यहाँ से ईज़िली उनको चेंज कर सकते हो। क्या करा आपने, जो मेन कंपोनेंट था उसको आप यहाँ पर लेकर आए हो, उसके एक पार्ट को आप लेकर आए हो यहाँ पर, ठीक है? जिससे कि हमने उसकी प्रॉपर्टी बनाई और इनके अलग-अलग यहाँ पर हमने नेम यहाँ पर रखे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपल उसे हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी ईज़ी है, ठीक है? देखिए कितनी सिंपल हमारी डिज़ाइनिंग हो जाएगी कि हमने एक कंपोनेंट बनाया मेन, उसके वेरिएंट्स बनाए, वेरिएंट्स बनाने के बाद ईज़िली उसकी प्रॉपर्टी में जितने भी वेरिएंट्स बनाए उनके नाम आप रख लीजिए, जो भी आपको नाम रखना है अपनी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग, और बाद में आप ईज़िली अपनी मान के चलिए कि आपके पास
100 स्क्रीन है, अलग-अलग पेज आपने फ्रेम यहाँ पर बना रहे हो और सब में आपको चेंज करना है, तो आप अलग-अलग तो चेंज नहीं करोगे ना, पूरी कंप्लीट डिज़ाइनिंग में कि अलग-अलग जाओगे, उनको डिलीट करोगे, फिर दूसरे को प्लेस करोगे या उसको एडिट करोगे, फिर उसमें काफ़ी कितना टाइम लगेगा आपका। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि आपकी डिज़ाइनिंग को सिंपल, ईज़ी और क्रिएटिव बना देता है, ठीक है? तो ये क्या काम कर रहा है? सिंपल कर रहा है हमारा काम, ईज़ी कर रहा है और क्रिएटिव बना दे रहा है कि हमें खाली सिंपल एक क्लिक में हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको चेंज यहाँ पर कर सकते हो। अब हम इसमें दूसरा मेथड भी हम समझेंगे कि और हम इसमें क्या कर सकते हैं वेरिएंट्स बनाकर और कंपोनेंट्स बना। अब दूसरा मेथड क्या है, इसको और सिंपल वे से हम समझेंगे। देखिए, अब मैं वापस से क्या करता हूँ, यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखता हूँ वापस से और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं टेक्स्ट ही लिख लेता हूँ यहाँ पर। टेक्स्ट मैंने इसको टाइप कर लिया और इसको मैंने क्या करा, यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है शिफ्ट ए से ऑटो लेआउट में। ऑटो लेआउट के बाद मैंने गया यहाँ पर फिल पर, ये मेरा कलर चेंज हो गया यहाँ पर। और कलर चेंज करने के बाद मैं यहाँ पर इसका एक कलर यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल इसकी जो कॉर्नर रेडियस है मैं उसको यहाँ पर 10 ले लेता हूँ। साथ ही इसको सेलेक्ट करने के बाद जो इसकी पैडिंग है मैं उनको थोड़ा-सा यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेता हूँ, जिससे कि मेरा तो बटन यहाँ पर थोड़ा बड़ा लगे देखने में। और इसके बाद जो टेक्स्ट साइज़ है मेरा, इसको भी मैं थोड़ा-सा यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ठीक है? इतना काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंपोनेंट बना लेता हूँ। तो कंपोनेंट हम कैसे बनाएँगे, आप सिंपल इसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, ये मेरा कंपोनेंट यहाँ पर बन चुका है। और देखिए मेरे यहाँ पर एसेट्स में ये कंपोनेंट भी यहाँ पर आ चुका है, जो फ्रेम 5 है। आप इनके नाम भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद अब मुझे क्या करना है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसका एक वेरिएंट यहाँ पर बना लेता हूँ। ये मैंने वेरिएंट बना लिया यहाँ पर। अब वेरिएंट बनाने के बाद मुझे ना यहाँ पर एक यहाँ पर आइकन यहाँ पर मुझे ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ से एक स्टार लेता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके मैं एक स्टार यहाँ पर बना लेता हूँ और इसका कलर मैं करता हूँ यहाँ से चेंज और मैं इसको रेड ले लेता हूँ यहाँ पर। अब इसको क्या करना है, मुझे सिंपल यहाँ से पिक करूँगा और मुझे यहाँ पर इसको प्लेस कर देना है। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ है यहाँ पर, ये इसमें ऐड हो चुका है। और साथ ही इसी को ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके मैं ड्रैग करके यहाँ पर भी प्लेस कर लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पर ये बन चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल अब मैं थोड़े ना कुछ और आइकन ले लेता हूँ यहाँ पर। मैं पहले स्टार ही ले लेता हूँ, स्टार ले लिया मैंने। इसके बाद मैं एक पॉलीगन ले लेता हूँ। देखिए ये जो आइकन्स हम यूज करते हैं ना, जिसमें आपका फ़ोन का हो गया, व्हाट्सएप का हो गया, अलग-अलग कार्ट का हो गया, बाय का हो गया, आपका विश लिस्ट का हो गया, तो वो आप इसी तरीके से आइकन्स आप यूज कर सकते हो। वो आगे हम समझेंगे, जो प्लगइन्स होती हैं उनके थ्रू हम कैसे आइकन्स अपने ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप सिंपल वे में आप कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स को आप समझिए। इसके बाद मुझे यहाँ पर एलिप्स ले लेता हूँ, जो हमारा क्या है, सर्कल है यहाँ पर, ये मैंने ले लिया। और इसके बाद मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ पर, चलिए ठीक है। सारी की सारी शेप मेरे पास यहाँ पर हो चुकी है। अब इनका मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ। तो पहले मैं इसका कलर यहाँ पर रेड ही ले लेता हूँ। इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से ग्रीन। इसका कलर हम चेंज करते हैं यहाँ से ब्लू। और इसका कलर हम चेंज करते हैं यहाँ से थोड़ा ये वाला, ठीक है। इतना काम हो गया। और इसके बाद जो इसका कलर है, हम यहाँ पर इसको भी थोड़ा यहाँ पर चेंज कर देते हैं। हम इसको येलो ले लेते हैं, ठीक है। इतना काम मेरा हो गया। अब देखिए इसमें दूसरा मेथड काफ़ी ईज़ी है, काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट को ना यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब सिलेक्ट करने के बाद देखिए, जो मैं यहाँ पर कंपोनेंट बनाता था, पहले सिंगल कंपोनेंट आता था आपका। देखिए मैं अगर दूसरे तरीके से बताऊँ, अभी क्या आ रहा है, अभी इसके साइड में जो एक एरो आ रहा था वो नहीं आ रहा, ठीक है। आइकन आ रहा था, लेकिन अब अगर मैं इसको कंप्लीट को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ आइकन आता है एक, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर क्या है, क्रिएट कंपोनेंट, कि मुझे इनको कंपोनेंट बनाना है, या क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स, मतलब कि मुझे इनको अलग-अलग कंपोनेंट बनाना है या इसको एक सिंगल कंपोनेंट मुझे बनाना है। सिंगल कंपोनेंट में कंप्लीट एक ही कंपोनेंट बन जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर कंपोनेंट्स के बारे में समझा था। इसके बाद क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स, मतलब कि मैं यहाँ 1, 2, 4, 10 या कितने भी हों, उनको कंप्लीट को सिलेक्ट करूँगा कि मुझे उनको अलग-अलग कंपोनेंट बनाना है क्या। या इसके बाद क्रिएट कंपोनेंट सेट, कि इस कंप्लीट को मुझे एक ही कंपोनेंट सेट बनाना है क्या, ठीक है, कि ये पूरे कंप्लीट में एक ही सेट हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या यूज होता है वो अब आप समझेंगे।
क्रिएट कंपोनेंट सेट मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है? ये मेरा कंपोनेंट सेट यहाँ पर बन चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर जो ये मेरा टेक्स्ट था, इसको मैं ड्रैग करता हूँ और मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है? अब आप समझना कि इसका क्या और ज़्यादा यूज़ होता है हमारी डिज़ाइनिंग में। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ये मेरा प्लेस हो गया और जो पहले वाला था मेरा वो डिलीट हो गया, ठीक है? मैंने उसको डिलीट कर दिया यहाँ से। ये कंप्लीट में आपका ये इसी तरीके से स्टार आपका लग चुका है। अब स्टार लगने के बाद अब हमने अभी इसमें क्या समझा था यहाँ पर इसको कि हमने एक कंपोनेंट बनाया, उसके वेरिएंट्स बनाए, उसकी प्रॉपर्टी में हम जाएँगे तो क्या होगा वो अलग-अलग तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर शो करेगा, कौन-कौन से कलर है, ठीक है? हमने इनका सबका कलर यहाँ पर जो नेम था हमने चेंज करा था। अब इसी तरीके से हम इसमें समझेंगे कैसे इसको और तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, जो कंपोनेंट और उसके बाद उसके वेरिएंट्स बनाकर, जो कि हमारी डिज़ाइनिंग को काफ़ी सिंपल, ईज़ी बना देता है। अब मैंने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए ये जो मेरे 2 कलर थे यहाँ पर 2 थे आपके, ठीक है? अब इसका क्या है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका यहाँ पर नेम चेंज कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर लाइट लाइट कलर और इसको कर देता हूँ यहाँ पर डार्क, ठीक है? 2 चीज़ मेरी यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है? अब इसके बाद अगर मुझे इसका कलर यहाँ पर चेंज करना है तो मैं सिंपल डार्क लाइट जो मुझे चेंज करना है मैंने उसको चेंज यहाँ पर कर लिया। अब देखिए मेरे इस जो फ्रेम है मेरा इसके अंदर 2 कंपोनेंट है। एक तो मेरा टेक्स्ट है और दूसरा जिसको मैंने कंपोनेंट सेट यहाँ पर बनाया था, ठीक है? ये दूसरा कंपोनेंट है। अगर मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद अगर मुझे इसमें यहाँ पर दूसरा आइकन यहाँ पर लाना है तो मैंने अभी यहाँ पर प्रॉपर्टी आपके आगे देखिए इसको सिलेक्ट करते ही मेरी क्या आ गई यहाँ पर ये दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब इसमें सारी चीज़ें हैं मेरी देखिए स्टार है, आपका रेक्टेंगल पॉलीगन है, रेक्टेंगल है, एलिप्स है, ठीक है? अगर मुझे यहाँ पर रेक्टेंगल रखना है आइकन तो मैं रेक्टेंगल रख सकता हूँ। मुझे पॉलीगन रखना है तो मैं यहाँ पर ये पॉलीगन रख सकता हूँ या मुझे एलिप्स मुझे सर्कल यहाँ पर रखना है तो मैं उसको सर्कल यहाँ पर रख सकता हूँ। तो आप अलग-अलग तरीके से वेरिएंट्स क्रिएट कर कंपोनेंट बनाओगे, उसके बाद उसके वेरिएंट्स आप बना सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी डिज़ाइनिंग को काफ़ी सिंपल, ईज़ी आप बना सकते हो, ठीक है? तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होगी कि कैसे हमने इसको मेन एक कंपोनेंट बनाया, उसका एक वेरिएंट यहाँ पर बनाया, वेरिएंट बनाने के बाद उनके कलर चेंज करे, उनका नेम आप चेंज करना। देखिए नेम ज़रूर चेंज करना क्योंकि जभी आप समझ पाओगे, वरना आप जब डिज़ाइनिंग अभी तो ये काफ़ी 2-4 चीज़ें हैं तो हमें सिंपल समझ आ रही है, हम नाम भी चेंज नहीं करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, फिर उसको समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप जो भी चीज़ यहाँ पर डिज़ाइन करो, ठीक है? आप कंपोनेंट बना रहे हो उसका एक नेम रखो, उसके वेरिएंट्स बना रहे हो उनके अलग-अलग नेम रखो। जो आप यहाँ पर अभी तो क्या था कि स्टार, पॉलीगन तो इनका ऑटोमैटिक वहाँ पर नाम आ चुका है। लेकिन अगर हम कुछ आइकन्स हम यहाँ पर ला रहे हैं तो उनका कोई नेम नहीं होगा। वहाँ पर आपको उनका नेम भी वहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तो जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो अपनी डिज़ाइनिंग में, तो आप सिंपल उसे यहाँ पर कर सको। इस तरीके से आप इनको यहाँ पर चेंज कर सकते हो। कैसे? कैसे कि मैंने इसको आइकन को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद मुझे जो भी आइकन यहाँ पर अपना प्लेस करना है, वो मैं यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है? तो ये सिंपल वे था आपका कि कैसे हम कंपोनेंट यहाँ पर बनाएँगे, कैसे हम वेरिएंट्स हम बनाएँगे, कैसे हम उनका यूज़ करेंगे। तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी। आप थोड़ी-सी इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे हम कंपोनेंट यहाँ पर बनाएँगे। ठीक है? कंपोनेंट बनाने के लिए सिंपल वही आप कोई टेक्स्ट लिखिए, कुछ भी किसी भी चीज़ पे आपको कंपोनेंट बनाना है, आप उसको वहाँ पर डिज़ाइन को बनाइए, उसके बाद उसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कीजिए। ऑटो लेआउट में देखिए क कन्वर्ट करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि हमें कुछ भी चीज़ उसमें एडिट करनी हो, ठीक है? या कुछ उसमें से हमें डिलीट करना हो, तो वो ईज़िली जो हमारा फ्रेम है, वो ऑटोमैटिक वो एडजस्ट वहाँ पर हो जाए। जो हर कंटेंट के मैंने आपको बताया था ऑटो लेआउट में, तो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर एडजस्ट हो जाएँ ऑटोमैटिक, ठीक है? तो इसलिए उसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कीजिए, कंपोनेंट बनाइए, उसके बाद वेरिएंट्स बनाइए, उनके नाम चेंज कर सकते हो, आइकन्स आप ये कंपोनेंट सेट आप यहाँ पर बनाइए और अपने डिज़ाइन को काफ़ी सिंपल ईज़ी आप बना सकते हो। बस मेन है कि आप थोड़ी-सी प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये डिटेल में अच्छे से और भी समझ आ जाएगा क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो जभी आपको अच्छे से समझ ये चीज़ें आएँगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।